हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। तो फिर से मैं कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिलता रहे। आज का पहला टिप्स है कि मॉर्निंग में जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग के साथ साथ हम डस्टिंग भी करते हैं, सोफ़ा की साफ़ सफाई भी करते हैं। तो कई बार सोफ़ा को खिसका के और फिर हमें क्लीनिंग करना होता है। तो जो लकड़ी का सोफ़ा होता है ना, उससे जब हम खिसकाते हैं तो एक तो फर्श पे निशान बन जाती है, घर्षण हो जाती है उसमें, तो जिस वजह से फर्श भी ख़राब होने लगता है, ख़राब दिखता है। और साथ में लकड़ी का सोफ़ा को बार बार खिसका के क्लीनिंग करने की वजह से जो जॉइंट रहती है वो भी कमज़ोर हो जाती है और सोफ़ा भी टूटने का डर रहता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि जब हम क्लीनिंग करते वक्त इसको खिसकाएं तो ना ही सोफ़ा ख़राब हो और ना ही फर्श ख़राब हो, उस पर निशान ना बने। तो उसके लिए ले लेना है आपको सॉक्स। तो जो भी घर में फटे पुराने सॉक्स हो वो ले लीजिएगा, या फिर कई बार होता है ना एक पैर का गुम हो जाती है तो वो भी ले सकते हैं। अगर सेम कलर का हो तब तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर सेम कलर का नहीं है, अलग अलग कलर का है तो वो भी ले सकते हैं, चाहे बच्चों का हो या फिर बड़ों का। तो हमें क्या करना है, चारों पैर में सोफ़ा के सॉक्स को पहना देना है। तो इस तरह से आप सोफ़ा के पैर में सॉक्स को पहना दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप पहना देंगे ना तो जब डस्टिंग आप करते हैं, क्लीनिंग करते हैं तो सोफ़ा को खिसकाएंगे तो घर्षण नहीं होगी। घर्षण ना होने की वजह से सोफ़ा की जॉइंट नहीं खुलेगी, यानी कि टूटने का डर नहीं रहेगा, कमज़ोर नहीं पड़ेगी ये, और साथ में फर्श पे निशान भी नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आइडिया पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगला जो टिप्स है इस तरह की बॉटल को लेकर है। ये जो बॉटल है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और इसमें कोई भी सामान हम रख सकते हैं क्योंकि कांच की होती है। इसका जो ढक्कन है ये भी काफ़ी मजबूत होते हैं। ये इसमें जैम आती है या फिर अचार आती है, तो मैं लहसुन का अचार मंगाई थी वही है। तो इसमें मैं सामान रखती हूँ, तो जैसे होता है कि हम कोई भी सामान इसमें रखें, इलायची लौंग रखें या फिर काली मिर्च रखें या फिर किसी तरह का मसाला रखें, ये बाहर से भी दिख जाती है, बहुत ही अच्छा रहता है, मसाले सब सुरक्षित भी रहते हैं। कांच की है तो देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, पर इसका मुंह बहुत छोटा होता है जिस वजह से इसकी क्लीनिंग करने में दिक्कत होती है। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको ले लेना है एक चम्मच, और चम्मच में स्क्रबर को इस तरह से आप लपेट दीजिए। तो ये थोड़ी सी छोटी है स्क्रबर, थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर इसको एक तरफ भी अगर हम लपेट देंगे इस तरह से तो फिर आसान हो जाएगी क्लीनिंग करना। क्योंकि इस बॉटल के जो मुंह है ये बहुत ही छोटी है, हाथ नहीं जा सकती है। तो फिर तले में जो गंदगी बैठी रहती है उसको हम कैसे क्लीन करें? कितने भी अच्छे से हम पानी या गर्म पानी डाल के इसको हम शेक करें, फिर भी तले में जो गंदगी बैठी रहती है वो क्लीन नहीं होती है। तो उसको क्लीनिंग करने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, पर उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो फ्री के जुगाड़ से आप इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं छोटे मुंह के डब्बे को। तो आप देख सकते हैं मैं एक रबर लगा दी थी जिससे कि ये निकले नहीं, और इस तरह से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं इसको धो के और फिर आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। इसमें कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रख दूंगी ताकि जो पानी है वो सूख जाए। इसी तरह से आप कांच के ग्लास को भी क्लीन कर सकते हैं। कांच की भी जो ग्लास आती है वो कई तरह की आती है, डिज़ाइन वाली एक आती है या ऐसी भी प्लेन में आती है, जो बहुत अच्छे से हमें क्लीन करना होता है क्योंकि कांच के ग्लास बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं और वो दिखते भी हैं कि थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो दिखने लगता है। तो उसको भी इस तरह से आप टूल बना के और क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी मुंह जो है वो छोटी होती है, हाथ नहीं जाती है। अगला टिप्स है कि कद्दू की सब्ज़ी तो हम सभी बनाते हैं, खाते हैं। कई बार ज़्यादा आ जाती है, जैसे 1 किलो ले आए, पर बच्चे तो ये सब्ज़ी खाना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा बनाए, बाकी कट करके उसको रख देते हैं। तो अगर फ्रिज में भी रखे तो ये धीरे धीरे सूखने लगती है, ये एक दिन से ज़्यादा नहीं रह पाती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि ना इसका छिलका सूखे और ना ही ऊपर से एक जो लेयर आ जाती है ना, सूख जाते हैं, वो हो। तो उसके लिए आपको ले लेना है सरसों का तेल, और थोड़ा सा सरसों का तेल ऊपर से इस तरह से लगा दीजिए। आप चाहे तो छिलके में भी लगा सकते हैं, क्योंकि छिलके के साथ भी बनाई जाती है। कुछ लोग छिलका हटा देते हैं, कुछ लोग छिलके के साथ बनाते हैं, तो आप चाहे तो छिलके में भी लगा दीजिए।
पर इस तरह से ऊपर से मैं सरसों का तेल लगा दी हूँ। अब इसको फ्रिज में रख दूँगी तो ये 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। वैसे तो कोई भी सब्ज़ी जिसको हम कट कर चुके हैं उसे ज़्यादा दिन ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसे जितनी जल्दी हो सके बना के खा लेना चाहिए। पर आप इस तरह से रखते हैं तो 2 से 3 दिन तक आराम से रहेगी, सूखेगी नहीं। अगला टिप्स है प्याज को लेकर। प्याज तो हम सभी खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन प्याज जब अधिक क्वांटिटी में हमें छीलना या काटना रहता है तब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्याज काटते समय आँख से आंसू निकलने लगते हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। खासकर गर्मी के समय में तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते हैं और फैन के नीचे अगर लेकर बैठते हैं प्याज को छीलने के लिए, कट करने के लिए, तब तो कुछ ज़्यादा ही आँख में जलन होती है, पानी निकलने लगती है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम ढेर सारे प्याज भी छीले, कट करें और आँख में बिल्कुल भी ना जले। तो उसके लिए तो वैसे कई सारे टिप्स शेयर की हूँ, लेकिन आज जो टिप शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जल्दबाजी हो तो भी आप इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्प करती है। तो आप जितना भी आपको प्याज छीलना है, कट करना है, तो कट करने से पहले 10 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में उसको रख दें। अगर फ्रीज़र में नहीं रख सकते हैं तो फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में कम से कम 20 मिनट के लिए रखिए, नहीं तो 15 मिनट के लिए तो रखना ही है। फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इससे प्याज के जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, साथ साथ आँखों में जो उसकी जो जलन है वो नहीं होती है। तो इस तरह से फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इससे आप प्याज ढेर सारा छीलेंगे, कट करेंगे, पर आँख में जलन नहीं होगी, ना ही आँख से आंसू आएंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। तो अगला टिप्स के लिए ले लेना है हमें प्लास्टिक की बोरी। इस तरह की बोरी तो हम सभी के घर में होती ही है। ग्रॉसरी का सामान मंगाए या फिर कोई भी चीज़ ऐसे मंगाते हैं तो इस तरह के थैले में ही देते हैं। तो ये बहुत रफ़ होती है, ये बहुत काम के भी होते हैं। तो हमें बस इतना ही चाहिए, तो मैं कट कर ली हूँ और बाकी की रख दी हूँ, आगे काम आएगा। और अब इसकी हमें सिलाई करनी है। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से सिलाई कर लीजिए, नहीं तो फिर हाथ से भी सिलाई बहुत आसानी से लग जाती है। तो धागा थोड़ा मजबूत ले लीजिएगा और इस तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। एक तरफ तो पहले से ही ज्वाइंट है और दोनों तरफ ज्वाइंट हमें इसे करनी है, सिलाई लगानी है। एक तरफ बस इसको ऐसे ही रखना है। तो मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह भी हमने सिलाई लगा ली हो, तो आप देख सकते हैं तीनों तरफ इसको हमने ज्वाइंट कर दिया है और ऐसे हमने हाथ में इसको पहन लिया है। अब क्या करना है, वॉश बेसिन तो हम सभी यूज़ करते ही हैं, सभी हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं। इसकी क्लीनिंग हमें डेली करनी होती है, लेकिन हाथ से इसकी क्लीनिंग करना अच्छा नहीं लगता है। कई बार होता है ग्लव्स नहीं है और महंगे महंगे ग्लव्स आते हैं, तो ग्लव्स की जगह आप इस तरह बोरी को सिल के और ग्लव्स बना सकते हैं। इससे क्लीनिंग करना काफ़ी अच्छा रहता है। इससे आपको स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा आप हैंड वॉश या शैम्पू या जो भी आप यूज़ करते हैं क्लीनिंग में वो रख लीजिए और इससे आप साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत रफ़ होती है तो इससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, एकदम चमक जाती है। तो इसी तरह से आप बाथरूम को या फिर वॉश बेसिन को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से वॉश बेसिन चमक जाती है और क्लीन करने के बाद इसको धो के और कहीं पर भी आप एक जगह रख दीजिए जिससे कि पानी इसका सूख जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।